हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त हुकूमत की हिकमत अमली तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या है? उन्होंने लॉन्ग मार्च की डेट का ऐलान नहीं किया है, क्या कहीं बातचीत चल रही है आप लोगों से या इदारों से, इसलिए मौखर कर रहे हैं लॉन्ग मार्च का, या नाकाम था पहला लॉन्ग मार्च इसलिए वापस नहीं आ रहे? नहीं, बातचीत किस बात पे बात करेंगे? इलेक्शन अब एक अदम एतमाद हुआ है, उनकी हुकूमत चली गई है, अब एक कोलिशन गवर्नमेंट है, ये अपनी टर्म पूरी करेगी। इलेक्शंस उनको 8 मार्च से पहले याद नहीं थे। हम 2 साल से कह रहे हैं कि मुल्क के मसले का हल इलेक्शन है, आपको उससे पहले याद नहीं आया। जब अदम एतमाद हो गया तो इलेक्शन याद आ गया। अब अपोजिशन में काम ये था कि अपोजिशन में बैठते, हुकूमत पर तनकीद करते, अपनी कारकर्दगी की बात करते कि हमने ये काम किया है। तो इस पर कोई ये कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं, बात मुल्क की है। आज जो मुल्क के माशी मामलात हैं उनको आप देख लें, ये इतने मुश्किल फ़ैसले शायद ही मैं समझता हूँ किसी हुकूमत के सामने पहले नहीं आई कि 60 रुपया आपको सिर्फ पेट्रोल और डीजल बढ़ाना पड़ा। यहाँ तो जब हम हुकूमत में थे पहले 2, 3, 5 रुपये पे भी जब बढ़ता था तो बड़ी मेहनत होती थी कि नहीं यार इसको ना बढ़ाएं, इसको ये एब्जॉर्ब कर लें, ये कर लें। आज तो आपके पास चॉइस कोई नहीं है, आपको ये बढ़ाना पड़ता था, क्योंकि पिछले 4 साल में ना कोई फैसले हुए, ना कोई डेवलपमेंट हुई, ना किसी मसले को हल करने की कोशिश की गई। हर चीज़ को वहीं फेंक कर, और ना वज़रा ने काम किया, ना वज़ीर आज़म ने काम किया, सब मसाइल वहीं पर पड़े हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे काम करते, आपके ख्वाहिशों के मुताबिक भी काम कर लेते तो आज पेट्रोल की कीमत तो 200 होती, 209 होती, 210 होती। आप नहीं होते, आज तहरीक इंसाफ होती, तब भी कीमत 209 210 होती। ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप डॉलर को 140 150 पे रख लेते जी, तो आज ये मामला उससे बड़ा कम होता। आज ये पेट्रोल वगैरह 150 रुपये से कम होता। यकीनन आलमी मंडी में जो आज एक हिस्टोरिकल कीमतें हैं, और कोई दुनिया का मुल्क भी कीमत ख़रीद से कम पेट्रोल फरोख्त नहीं कर सकता। हमने ये पिछले 2 महीने किया है और सैकड़ों अरब रुपये अदा किया है। उससे ये तो मुल्क की तबाही का बायस बनने के तरफ हम जा रहे थे, हमने उसको हल किया। इस तरह बिजली के मामलात हैं, गैस के मामलात हैं, ये सबसे बड़ा बोझ है मुल्क पर। मैं उस बिजली के मामलात पर भी आता हूं, लेकिन वजीर आजम ने आज कहा है कि ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है, अहम माशी मामलात पर सियासत ना की जाए। किससे करना चाह रहे हैं? जब वो कह रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स आए, किससे करना चाह रहे हैं डायलॉग? जी, तमाम स्टेक होल्डर जो सियासत पर असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले सियासतदान खुद हैं, पोलिटिकल लीडरशिप है। पॉलिटिक्स सिर्फ हुकूमत करने के लिए नहीं होती, पॉलिटिक्स मुल्क के मामलात हल करने के लिए होती है। आपके सामने माजी में जब भी मसाइल हुए, सबसे इम्पॉर्टेंट 2014 में जब APS का बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ, तो PTI यहाँ पर धरना दिए बैठी थी 5 महीने से, हुकूमत को मफलूज करने की कोशिश कर रही थी, हमलावर होती थी। उसके बावजूद पार्लियामान पर हमलावर हुई, PTV पर हमलावर हुई, उसके बावजूद हमने दावत दी, हमने कहा कि आएँ इस मसले को हल करें। सारी सियासी जमातें बैठी, उस मसले का हल निकाला गया। 3 साल लगे, उसको जड़ से हमने ख़त्म कर दिया उस खराबी को। इसी तरह आज मुल्क की मईशत का एक बेपनाह मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए आज सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर मुल्क में फ़ौज है, फ़ौज मुल्क में हुक्मरान भी रही है, सियासत पर असरअंदाज भी होती है, मईशत पर उसके गहरे असरात हैं। आपके इंटेलिजेंस के अदारे हैं, आप मुल्क में, क्योंकि हम एक सिक्योरिटी हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे हर तरफ प्रॉब्लम है सिक्योरिटी के, इंटेलिजेंस के अदारे भी इसमें असरअंदाज होते हैं। आपकी जुडिशरी है, हमारी जुडिशरी जो फैसले करती है उसके असर सियासत पर और मुल्क की मईशत पर गहरे असरात होते हैं। आप मसलन आप नैब को ले लें, नैब का इदारा, मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, ये इदारा इस मुल्क में रहेगा, आपकी गवर्नेंस, आपका मुल्क नहीं चल सकता। जो नैब ने इस मुल्क के अंदर खौफ और हरासां का एक माहौल कायम कर दिया है, उसमें कोई अफसर भी आज फैसला करने को तैयार नहीं है। अच्छा, मैं लेकिन अपने बुनियादी क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूँ। आप चाह रहे हैं कि फौज, इंटेलिजेंस के इदारे, नैब, अदलिया के लोग, ये तमाम बैठें और एक माशी पॉलिसी पे बात करें? जी जी, माशी पॉलिसी नहीं, मुल्क के मामलात पर उनको हकाइक का इल्म हो। इसमें सदर साहब बैठे, इसमें चीफ मिनिस्टर्स बैठे, इसमें मीडिया के भी। लेकिन इसमें बहुत सारे फैसले हैं जो हुकूमतों के कर रहे हैं ना, तो इसमें आप जब आप कहते हैं कि एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, तो फिर वो वहां पे आप उनको क्यों ला रहे हैं? ये तो हुकूमत के मामला है, एग्जीक्यूटिव के मामला है, उस लेवल पे हल करें ना इसको। जी, आज गैर मामूली हालात हैं, फैसले मैं ही करूँगा, इम्प्लीमेंट भी मैं ही करूँगा। मैं आपको उस फैसले के हकाइक
से बाखबर रखना चाहता हूँ कि आज मुल्क कहाँ पर है। मैं आपको ये भी बताऊंगा, हालांकि मैं बहाने नहीं दे रहा कि हम कहाँ यहाँ कैसे पहुँचे हैं। हाँ। अब इन फैसलों में, उनके फैसले करने में नहीं, फैसले इम्प्लीमेंट करने में नहीं, लेकिन उन फैसलों की ओनरशिप हम सब पाकिस्तानियों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम असरअंदाज रहे हैं सियासत पर। इसलिए आज जो कुछ है हम सब का हिस्सा है उसके अंदर, अच्छा है या बुरा है। तो इस वक्त आपको कौन रोक रहा है ये करने से? आप करें, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं। सिर्फ एक पीटीआई है, बाकी 12 जमातें तो आपके साथ ही है। पीटीआई भी आए, पीटीआई तो वो आप कहते हैं नाअहल है और वो अगर नहीं आते तो बाकी 12 जमातें आपके साथ हम नहीं कहते, हम तो चाहते हैं कि सारे शामिल हों, सब इसके अंदर शामिल हों। तो बिल्कुल आप पीएम साहब ने कह दिया है, और मुझे उम्मीद है कि पीएम साहब इस डायलॉग में सबको इन्वाइट करेंगे। और ये डायलॉग सिर्फ डायलॉग की हद तक नहीं है। आज ये ज़रूरी है कि इस मुल्क के हर इदारे को, हर सियासी जमात को इल्म हो कि मुल्क के हालात क्या हैं। तो आप चाहते हैं कि जो मुश्किल फैसले आपकी एक कोalition गवर्नमेंट कर रही है उसका बर्डन सब उठाएं? यार बर्डन ना उठाएं ना, मैं तो नहीं कह रहा कि आप फैसले में बर्डन उठाएं, ओनरशिप उठाएं। एक ही बात है ना सर? नहीं, बड़ा फ़र्क है। ओनरशिप ये होती है कि आपको ये एहसास हो कि मैं भी इन फैसलों में शामिल था। अगर इलेक्शन चोरी हुआ है तो मेरा भी कुछ कसूर होगा। अगर मुल्क में कुछ सिक्योरिटी के मामलात हुए हैं उसमें मेरा भी हिस्सा है। ये आज सब हिस्सेदार बने। जुडिशरी एक फैसला करती है, जुडिशरी ने इस मुल्क में एक चलती हुकूमत को तोड़ दिया, प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया पूरी ज़िंदगी के लिए। किस बात पर? कि तुमने अपने बेटे की कंपनी जो तुमने वीज़ा लेने के लिए डायरेक्टर बने, मेरी बात सुन लें, ये अहम बातें हैं, ये हम इसको बड़ा लाइटली लेते हैं। एक चलती हुकूमत जो तरक्की दे रही थी, सीपैक आ रहा था, आपने ख़त्म कर दिया। नहीं, मैं इस बात को लाइटली नहीं ले रहा। मैं कह रहा हूं कि फिर तो उस डायलॉग में यही होगा कि तमाम सियासी जमातें चार्जशीट पेश कर रही होंगी एक इदारे के खिलाफ कि जब हमारी हुकूमत चल रही थी तो आपने ये किया। हर जमात आके यही चार्जशीट की कोई जरूरत नहीं है। चार्जशीट, मैं ना चार्जशीट में यकीन रखता हूँ, ना बहानाबाजी में, ना एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने में। उसके बारे में मैंने हमेशा कहा है कि एक ट्रुथ कमीशन मुल्क में बना दें, हकायक सामने रख दें, लोग खुद फैसला कर लेंगे, तारीख को दुरुस्त कर दें। हम एक वाहिद मुल्क हैं दुनिया में, बड़ा मुल्क, जिसने अपनी तारीख मसक कर दी है। हकीकत का इल्म किसी को नहीं है। लेकिन आज के फैसलों में से आप सबको बाखबर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कुछ करेंगे आपको ये एहसास होना चाहिए कि इसके असरात मुल्क और उसके अवाम पर क्या होते हैं। तो अब पहले भी एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की थी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, सब साथ बैठे हैं, लेकिन उस वक्त वो ऑपोजिशन लीडर थे, अब वज़ीर आज़म है। तो ये सिर्फ एक बयान की हद तक है या कोई इनिशिएटिव लेना क्या सोच रहे हैं आप लोग? ये ज़रूरी है। मैं आपको इनिशिएटिव लेंगे इस पर? बिल्कुल। देखिए, मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, इस पर मेरी उनसे कोई बात भी नहीं हुई, लेकिन मैंने भी ये पहले भी कई दफ़ा कहा है, उन्होंने भी कहा है, आज उन्होंने फिर कह दिया है, और मुझे उम्मीद है कि वो इनिशिएटिव लेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक में जाने से पहले आप ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे थे। आप कहते हैं उसमें पीटीआई को भी शामिल होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जब इमरान खान की जमानत खत्म हो जाएगी, जो सिक्योरिटी एहलकार उनको सिक्योरिटी दे रहे वही उनको गिरफ्तार करेंगे, जिसपे पीटीआई ने कहा है कि अगर ऐसा किया तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। क्या ऐसा प्लान है? हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है इमरान खान को? देखें, प्लान नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कानून तोड़ा हुआ है तो गिरफ्तारी होगी। हमने इमरान खान पे हीरोइन नहीं डालनी, हमने उनको नैब के झूठे केस बनाकर बगैर अरेस्ट वारंट के अरेस्ट नहीं करना। जो कुछ होगा अवाम के सामने होगा। तो जो हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है किसी को गिरफ्तार करने की, हमें कोई शौक नहीं है। हमने तो मुल्क के मामलात को हल कानून उसी वक्त हरकत में आएगा जब आपकी ख्वाहिश होगी। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की ख्वाहिश नहीं होती। अगर किसी ने करप्शन की हुई है, किसी ने असासे बनाए हैं, किसी ने मुल्क को लूटा है, तो फिर उसको जवाबदेह होना। अभी तो लॉ एंड ऑर्डर के पर्चे है ना कि उन्होंने लॉ तोड़ा है, कानून तोड़ा है। कानून तोड़ा है तो फिर आप उसको जवाब आपको देना पड़ेगा। तो अरेस्ट करने की जरूरत आई तो गवर्नमेंट गो हेड देगी कि अरेस्ट कर लें? बिल्कुल अरेस्ट करेगी। मैं बिल्कुल पॉलिटिकल अरेस्ट के हक में नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं बिल्कुल। लेकिन अगर आप मुल्क को ब्लैकमेल करेंगे, मुल्क को धमकियाँ देंगे, मुल्क का कानून तोड़ेंगे, मुल्क का आइन तोड़ेंगे, फिर आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो फिर ग्रैंड डायलॉग तो नहीं हो सकता तरीके से? नहीं, ग्रैंड डायलॉग तो मुल्क के मामलात में है ना। ग्रैंड डायलॉग का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर करप्शन किया तो आप बच जाएंगे, आपने आइन तोड़ा तो आप बच जाएंगे, आप कानून तोड़ेंगे तो आप बच जाएंगे। ये ब्लैकमेल करके अपने आप को इन चीज़ों से ना बचाएं। अब्बास साहब, एक और मसला इस वक्त लोड शेडिंग का है, और कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इसको आप 2 घंटे तक लेकर आएँ। अभी कहीं 8 घंटे, कहीं 10 घंटे, कहीं 12 घंटे। अब ये कैसे लेकर आएंगे? क्योंकि खुद हमने आपका जो एक शॉर्ट सुनवाया है उसमें आप कहते हैं कि एलएनजी इतनी महंगी हो गई कि उससे अगर बिजली बनाएंगे 50 रुपये की बनेगी, कोल से इस वक्त बिजली बनेगी तो 35-40 रुपये की बनेगी। तो आप सर्कुलर डेट में इजाफा अलग करेंगे, महंगी बिजली खरीद के सस्ती बेचेंगे, जो आप कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए,
ना फ्यूल में ना बिजली में। दूसरा जो ज़र मुबादला $9.5 बिलियन के रह गए उसको खर्च अलग करेंगे। तो अब स्ट्रेटेजी क्या है हुकूमत की? देखिए ये एक बड़ा डिफिकल्ट बैलेंस होता है। हाँ। क्योंकि हम जीरो लोड शेडिंग मुल्क को 2018 में देकर गए थे। उसके बाद से एक पैसे का काम ना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में हुआ ना पावर में हुआ, हर चीज़ पीछे की तरफ गई है। अब हमने उसको संभालना है, उसको संभाला देना है। 2018 की समर देख लें और आज के हालात देख लें। आज आप $125 मिलियन के LNG के शिप लेकर बिजली बनानी पड़ेगी आपको। इस तरह बहुत महंगी कोल, बहुत महंगा फर्नेस ऑयल लेकर। तो हमने एक बैलेंस क्रिएट करना है कि आपको कुछ लोड शेडिंग आपको करनी पड़ेगी। PM साहब ने हमें टारगेट दिया है कि आप 2 घंटे से कम रखें और हमारी यही कोशिश है। लेकिन उसके ऑप्शंस जो हैं हम काबीना के सामने रख देंगे। हाँ। कि 2 घंटे से गुजारा होता है तो क्या खर्चा आएगा, 3 से क्या आएगा, 4 से क्या आएगा। ये तकलीफ आज हम सबको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पिछले साल के मुकाबले में भी इस गर्मी में लोड शेडिंग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ईंधन की कीमत बढ़ गई है और आप ईंधन खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसा ही नहीं, ईंधन खरीदने के लिए बिल्कुल ये एक जिम्मेवारी होती है ना। हाँ। कि आप 60 रुपए की बिजली बनाकर आप गुजारा नहीं कर सकते। हमारे जो प्लांट लगाए हुए वो 16 रुपए की बिजली बना रहे हैं, जो पुराने प्लांट्स हैं वो 60 की बना रहे हैं। अगर ये प्लांट्स लगाते रहते, एफिशिएंट प्लांट लगाते, मुल्क के अंदर एक 1200 मेगावाट का LNG का प्लांट 2019 से मुकम्मल होना था, आज भी मुकम्मल नहीं है। 1200 मेगावाट का थर कोल का प्लांट मुकम्मल होना था, 2020 में मुकम्मल नहीं है। 1 मेगावाट इस हुकूमत ने एफिशिएंट ऐड नहीं किया। अब उसको हम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के मामलात को अवाम के सामने रखेंगे। थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करके इंशाल्लाह हम दे देंगे। हुकूमत में आए हैं महंगाई मुकाओ मार्च करके। यही आज जो वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल साहब है, 3 से 4 महीने पहले यही सुपर साइकिल स्टार्ट हो चुका था। कह रहे थे हम आएंगे तो बिजली सस्ती करेंगे, 12 रुपए पर यूनिट कर देंगे, हम आएंगे तो पेट्रोल सस्ता करेंगे। तो आप तो कुछ सस्ता नहीं करने जा रहे। बिल्कुल होगा, एक दिन की बात नहीं होती। 4 साल की खराबियां, 4 साल की कोताही, 4 साल की करप्शन 1 महीने में नहीं होता। आप देखेंगे। हाँ। आप देखेंगे इस्तेहकाम आएगा इन चीजों में। सियासी तौर पे क्या आप लोगों ने दुरुस्त फैसला किया है? 1 साल में आप मुश्किल फैसले भी करेंगे, मुश्किल फैसलों के असरात आएंगे, फिर स्टेबलाइज करेंगे, फिर आवाम को रिलीफ देंगे। 1 साल में कर लेंगे आप सब कुछ? सियासत अपनी जगह पे होती है, मुल्क का मुफाद अपनी जगह पे होता है। इमरान खान ने जहां मुल्क को पहुंचा दिया था, एज अपोजिशन हमारी जिम्मेदारी थी कि अवाम को इससे निजात दें। हमने उसको बहुत ऑफर दिए कि आओ इलेक्शन में आओ, इलेक्शन कराओ, उसने नहीं कराई। हाँ। अब मुल्क इस नहज पे था कि आपका मुल्क नहीं चल सकता था, आप डिफॉल्ट कर जाते, यहाँ पर महंगाई का सैलाब आता, ये मुल्क आगे चल। आज भी बेपनाह मुश्किलात हैं, लेकिन कम अज़ कम बेहतरी की तरफ मामला चल तो रहा है ना, कोई फैसले हो रहे हैं, मामला आगे चल रहा है। हम हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं हैं, हम अब तमाशा नहीं देख रहे, लेकिन फैसले कर रहे हैं। लेकिन ये कोalition गवर्नमेंट है, तो क्या बेहतर नहीं होता कि इमरान खान को तो आपने निकालने का इरादा किया था, आपने निकाल दिया, क्या बेहतर नहीं होता 11 अप्रैल को ये फैसला कर देते कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, इमरान खान को निकाल दिया, अब इलेक्शन में जा रहे हैं, कोई पार्टी आए, मैंडेट लेकर आए, वो काम करे, बेहतर नहीं होता? ये एक राय थी, मेरी भी यही राय थी। लेकिन जब कोalition ने फैसला कर लिया हुकूमत में रहना, अब मेरी राय ये है कि टर्म पूरी करें, 14 महीने आपके पास हैं, हालात को दुरुस्त करें। 14 महीने में हालात दुरुस्त हो। आपके ख्याल में बेहतर फैसला था कि 11 अप्रैल को छोड़ देते? बेहतर हो या बदतर हो, फैसला हो गया ना। अब मेरा फैसला भी वही है। हाँ। जो जमात फैसला करती, जो कोalition फैसला करती, वो मेरा फैसला है। आज एक मुबैना ऑडियो आई है जिसमें मलिक रियाज साहब अपनी साहबजादी से बात कर रहे हैं और बात ये हो रही है कि वो मान नहीं रहे 3 कैरेट पे फर्स्ट लेडी खातून अव्वल, उनको 5 कैरेट चाहिए, फिर फला फला काम हो जाएगा हमारा। अब इस पर आपकी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहली बात तो ये कि 2 बाप बेटी आपस में बात कर रहे हैं, तो ये ऑडियो क्रेडिबल कैसे है कि जिस हवाले से वो बात कर रहे हैं वो बात दुरुस्त है भी या नहीं है? क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है ना कि उस पार्टी से बात हो रही है जो कि मुबैना तौर पर रिश्वत ले रही है। देखिए, मैं किसी के अगर ये ज़ाती मामलात हैं तो इनमें नहीं मैं कम अज़ कम इसको मुनासिब नहीं समझता। हालांकि यहाँ पर हर किस्म की बातें, ज़ाती मामलात है, करप्शन के मामलात हैं। नहीं, हाँ, मैं ये कहने लगा हूँ ना। अब अगर उन मामलात से करप्शन का सबूत मिलता है तो फिर हमारी कानूनी जिम्मेदारी है कि उसका पीछा करें। ये आज ज़रूरत है, क्योंकि इमरान खान वो आदमी है, ये वो हुकूमत थी जिसने हर एक पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। 4 साल में 1 पैसा करप्शन किसी पे साबित नहीं कर सकी, 1 पैसा। हर पॉलिटिकल लीडर को 1-1, 2 दफ़ा, 3-3 दफ़ा जेल डाला। राना सनाउल्लाह को हीरोइन डाली। इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं है। यहाँ लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, भैंसों पे मुकदमे बने, मीटर चोरी करने पे मुकदमे बने, हीरोइन कभी किसी ने नहीं डाली। हीरोइन वैसे एक सिविलियन हुकूमत अकेले डाल भी नहीं सकती, वो कार्रवाई तो ANF ने की थी उस वक्त।
ANF के वजीर साहब ने, जो काबीना के मेंबर थे, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने ढूंढा है ये। ANF के DG को साथ बिठाया जो वर्दी में थे। जी, तो सबूत कुछ मिला आपको? जो सेफ सिटी की वीडियो ने क्या बताया कि पुलिस हेरोइन डाल रही है। ये सोच है, ये वो सोच है जिसका मुकाबला कर रहे हैं। तो क्योंकि तहरीक इंसाफ का भी ये मौक़िफ़ है, वो केस हमने नहीं बनाया था, वो ANF का केस था। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ उस वक्त तो उन्होंने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने दावे किए कि जनाब मैंने पकड़ लिया है हीरोइन फरोश को। आप, हुकूमत आपकी थी, आपका वजीर था, आपकी लोग थे, आप सबूत कर सके 4 साल में। सही। तो अब आप कह रहे हैं कि अगर ये करप्शन का मामला है तो इस पे फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, तो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ होगी या तमाम लोग जो उस ऑडियो में थे उनके सब के खिलाफ होगी? जिसके खिलाफ भी हो जी, कानून को हरकत में आना चाहिए। हम कानून को अपने ज़ाती मकासद या सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जिस तरह इमरान खान ने नैब को किया है। नैब का चेयरमैन उसके कब्जे में था, वो हुक्म देता था उठा लो। तो नैब खत्म क्यों नहीं किया? अभी आपने कहा खत्म करना चाहिए, बिल्कुल खत्म करना चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ। वैसे ऑलमोस्ट खत्म ही नहीं हो गया, टूथलेस नहीं हो गया? नहीं, टूथलेस की बात नहीं है। नैब को जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसको एक कानून और आइन के मुताबिक उसने नैब को किया है। पहले ये अदारा कानून से बाला ऑपरेट करता था। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जजमेंट में लिखा हुआ है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। अब तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो आप लोगों ने बचा लिया, लेकिन कोई करप्शन का केस साबित भी नहीं हो सकता, इतना कमजोर कर दिया इस कानून को। करप्शन को नैब ने कभी साबित की है? नहीं। करप्शन साबित करना, आप यकीन करें, करप्शन साबित हो जाती है। करप्शन बिल्कुल साबित हो जाएगी अगर अदालतें वक्त पे फैसला करें, कानून को समझें। करप्शन साबित होती है टैक्स के लॉस से। ये जो हज़रात वीडियोज़ में हैं, ये बता दें इन्होंने चीज़ें जो खरीदी हैं, पैसा कहाँ से आया था। बहुत बहुत शुक्रिया।